ठीक है। क्या बोल रही है? होमवर्क? तो होमवर्क बना है? कौन सा होमवर्क था, दिखाओ। आज लगता है टॉपिक स्टार्ट नहीं कराई। कौन सा होमवर्क है, लाइए देखते हैं। अच्छा, उसी में बना हुआ था। ओके ओके ओके, अब याद आया। फाइंडर। देखो जी, पिछले दिन होमवर्क दिए हैं क्या? नया टॉपिक नहीं शुरू करवाएगा सब। बफर सोल्यूशन, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर। आता तो चाहिए ही, नया टॉपिक भी क्या है। कितना सारा रिवीजन हो गया। कौन सी का डिस्कशन कर रहा है इतना? ये टेस्ट नहीं दिया था नहीं? टेस्ट में देते रहना चाहिए। टेस्ट देने से कुछ हो चाहे नहीं हो ना, एक मतलब फील मिलता है कि तुम तो देता ही है। हाँ, तुम तो कहा ही था कि मंगल को दीजिएगा तब हम आएंगे सर। संडे को नहीं आ पाए, फिर भी नहीं आया था। आ रहे। नाम हमको जानना चाहिए बाबू, नाम नहीं जानिएगा तो कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा जब नाम ही नहीं पता रहेगा। बोलिए, इसका नाम बताइए। और नहीं तो सुनिएगा भी, यहाँ पे बहुत सीखने वाला मैटर है, लिखिएगा इस कप को। ये इसका नाम, यहां से शुरू करते हैं। बोलो, नाम बोलो। लो, गलत जगह बता पूछ दिए। हाँ, 2 मिथाइल फिनॉल। फिनॉल, बेंजीन रिंग पे ओ OH लगा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? 2 मिथाइल फिनॉल। चलिए, 1 2 क्या लिखिएगा? 2 इथाइल एनिलीन। इसको कौन लिखा है? जल्दी से, हिम्मत है तो बताइए। लीजिए, सर दे दिए, चल कह रहे हैं हिम्मत है तब बताइए। हिम्मत है तब बताइए। आईपीएससी ने अडॉप्ट कर लिया ना एनिलीन को, इसलिए तो सिखाए थे टिंकू जी या वाला कंसेप्ट। उसका नाम पहले से टिंकू जी था। स्कूल में नाम लिखाया विद्यार्थी जी, लेकिन सब कहता टिंकू जी था। तो बाद में आईपीएससी सिस्टम उसी नाम को क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया, दैट इज एडॉप्टेड। इसीलिए कॉमन नेम के बजाय उसको बेस नेम कहा जाता है। एनिलीन इसका कॉमन नाम था, लेकिन अब बेस नेम के नाम से जो जो कॉमन नाम आईपीएससी सिस्टम ने एडॉप्ट किया वो बेस नेम कहलाता है। बताओ जल्दी से इसका नाम। यार तुम लोग किसी को हिम्मत नहीं है लगता है। हाँ हाँ हाँ, तुम तो हिम्मत क्या, देखो ये जो है ना,
पेरेंट चेन है और ये ब्रांच। बोलोगे ऐसा क्यों? तो ये OH साइड चेन से जुड़ा है। OH तो 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, और ये जब ब्रांच में होता है तो इसका क्या नाम? 2 फिनाइल, 2 कार्बन है इथेनॉल। लिख लीजिए। इतना आराम से नाम सिखाने का मौका फिर कहां मिलता है? अरे राम, ये क्या है जी? ये कैसन करे? गजब गजब बात है भाई। कौन बता रहा है? कौन सा बेंजोएट? हाँ जी, सही तो है। ये साइक्लोहेक्सेन था। अल्काइल ग्रुप बनाएंगे तो साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा। ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है? तो बेंजीन में ईस्टर लगा हुआ है, बेंजोएट। बेंजीन में ईस्टर लगा है। साइक्लोहेक्साइल बेंजोएट, साइक्लोहेक्साइल बेंजोएट, साइक्लोहेक्साइल बेंजोएट। घेर लो, ये सब अकेले रात में 2 बजे मिल जाएगा, डरा देगा तुमको, है ना? कि बाप रे इसका नाम क्या होगा? बेंजोएट, उधर से बेंजोएट। और ईस्टर में हम लोग पढ़ रखे हैं कि सबसे पहले वो अल्काइल ग्रुप का नाम लिखाता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो। इसको बोलते हैं बेंजल डिहाइड। ऐसे कंप्लीट IUPAC नेम इसका एग्जैक्ट वाला है बेंजीन कार्बल डिहाइड, है ना? CHO के लिए कार्बल डिहाइड, CHO के लिए कार्बल डिहाइड। और वैसे बेस नेम बोलो ना जी, बेस नेम बेंजल डिहाइड, बेस नेम बेंजल डिहाइड, बेस नेम बेंजल डिहाइड। अब इसका ज्यादातर नाम के अंत में बेंजल डिहाइड ही लगा रहेगा। ये बताओ 1 2 ब्रोमो बेंजोइल ब्रोमाइड, जो Cl है तो बेंजोइल क्लोराइड। CHO है 1 2 ब्रोमो बेंजल डिहाइड, 1 2 3 4 ET मतलब 4 इथाइल बेंजल डिहाइड। दिख रहा है पीछे वाले को? दिख रहा है जी? ई वाला ये तो काउंटर है ना, वो तो एकदम गलत है। एक दिन बता रहे थे कि यदि आप CHO को पेरेंट चेन में काउंट नहीं करते हैं तो सफिक्स अल नहीं लगेगा, है ना? तो जब ये रिंग है तो इसमें ये वाला कार्बन काउंट हुआ? बोलो ना, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट हुआ? तो अल नहीं लगाना है, कार्बल डिहाइड लगाना है। सफिक्स ही तो बदल गया था, सब जितना कार्बन वाला है सब बदल गया था।
चलिए अगला बताइए इसका नाम। इसका नाम फिनाइल। ब्रांच है ना, बेंजीन रिंग जब ब्रांच में आता है तो कैसा लिखाता है? फिनाइल। यहीं पर तो फिनाइल लिखे थे, तो पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ लिखाता है तो फिनाइल। हाँ बोलो। साइक्लो वेट नहीं, गलती। खोजो देखो ईस्टर के लिए क्या लिखा है सफिक्स। हल्के में ले लिए तुम लोग नोमेनक्लेचर। शुरुआत वाला तो हल्के में है ये था, लेकिन कभी कभी ध्यान देना पड़ता है। अल्कोक्सी कार्बोनाइल है ना, तो फिनाइल तो उधर हो गया। और साइक्लोहेक्सेनॉक्सी कार्बोनाइल, ये साइक्लोहेक्सेन है। अल्कोक्सी कार्बोनाइल लिखा गया होगा, अल्कोक्सी। अल्क मतलब अल्केन का नाम, साइक्लोहेक्सेन ऑक्सी लगाया गया, साइक्लोहेक्सेनॉक्सी कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। हाँ ये सब दिया हुआ है, ऐसे था। ये दोनों को तो याद रख लीजिएगा, एसिटोफेनॉन फेनॉल बहुत बार बोलते रहेंगे। एसिटोफेनॉन और बेंजोफेनॉन। उबना नहीं रहता है बच्चा, नाम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते रहेगा, नाम लिखते रहेंगे। यूज करते करते याद अपने आप ही हो जाता है, याद करना नहीं पड़ता है। नोमेनक्लेचर ये अभी वाला है, बेंजीन का नोमेनक्लेचर। अभी अब मौका ही ऐसा दे दिया है तो कर देता है, वैसे तो सोचा था ऐसा। अब वो एक फॉर्मेट में लिखा गया है, 3 समय थोड़े, अब 1 घंटा कर लो सब में, 3 घंटा में बनाएगा ये। यहाँ पे भी गलती एक आध को कुछ दिख जाए, पूरे इंडिया इसी में। अब 1/2/26 को देना था, आज 12 तारीख हो गया, देखो दूसरा गलती, तो रगड़ दो उसको। हाँ वही हो गया, मिटाना भूल गए। पूरा इंडिया उसी में लगा हुआ है, गलती कहाँ पे। बाकी क्वेश्चन में देखना है तो 3 घंटा दिखाई दे रहा है इनको। 5 का डी होगा, देखिए बना दिया अभिषेक, 5 का डी। तुम ऐसे कुछ कुछ कर रहे हो।
चलिए अभी बोर्ड और सारा देते हैं, एकदम आराम से सीरियसली केवल देखिएगा आप लोग। तो कितना देर में काहे रही लीजिए, चलिए 5 मिनट देखिए उसको। यही वाला कंपाउंड का सब भाई लोग है, 30-40 को बना देंगे तो हो ही जाएगा सारा का सारा। पांच मिनट में देखिए सारा। है ना, उसके बड़े इधर में डेट और आवर काट लीजिएगा। क्वेश्चन में रिपीट होगा टेस्ट में जो दिए थे उससे। अच्छा, रिपीट होने का कोई कारण तो है नहीं, लेकिन हुआ है। और भी है, 26 नंबर देखो, अभी जो बनाए थे वही है। अब क्वेश्चन बनाने के बाद अब क्या पढ़ाएं, वही बनाएंगे। हम्म, चलिए एरोमेटिक कंपाउंड पिछले दिन टेस्टों में आया ही होगा। क्या नाम लिखे इसका, बनाइए। CO2H मतलब समझते हैं सब, COH है ना। तो 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर, 3, 4, 5, क्या 2 हाइड्रोक्सी, 3 ब्रोमो, 5 नाइट्रो। COH को क्या बोलते हैं, बेंजोइक। बोलिए, ठीक है। दूसरा, अरे राम, बताइए दूसरा का नाम। गलत है, इसमें क्या होता है ना, जिसको टेस्ट पेपर दिखाओगे ना वो कहेगा बड़ा अच्छा था यार, तो हम भी बना ही देते हैं। आज जब कहो बनाओ तो BCDAB करते रह जाता है। सी भी नहीं है सर, नाम तो इसका हर नम में नाम है, लेकिन सही कौन है, इसका सही नाम ये है फिनॉल और ये है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी फेनॉल। बाकी सब सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही डी है। गलत तो दिया ही नहीं, छपा ही नहीं है। हाँ, 2 है तो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन लिख सकते हैं। 2 है नहीं रहे, बोनस में कैसे कोई हो इसके अलावा टिक लगेगा तो गलत है। सोचने के लिए सोचो ना, सब तो सोच ही लोगे। बेंजीन 1,2 डाइऑल भी सोच रहा है तो है ये है, लेकिन वो IPSC नाम नहीं रहे।
हाँ, चारों ऑप्शन आप सोच सकते हैं, लेकिन सही तो एक ही ठो है। तो हम लोग सही के लिए क्या सोचेंगे? बेस नेम एडॉप्टेड बाय आईयूपीएसी सिस्टम। पहले तो नियम कानून से चलता है ना देश। देखता है कितना कानून जानते रहता है वकील। कैसे कुछ मर्डर भी हो गया तब भी आपको बेल दिलवा देगा, कुछ ना कुछ पेच है वहां पे। तो वो एग्जैक्ट जाना है ना। बेस नेम इज आईपीएसी नेम, फिनॉल हुआ। अब इस पे यदि दू पे ओएच है तो इसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोक्सी, हो गया 2 हाइड्रोक्सी फेनॉल। अब दूसरा यदि आप कुछ सोच रहे हैं तो सोच काहे रहे हैं? गलत सोच रहे हैं। अब ये बेंजीन 1,2 डाइऑल का कंसेप्ट कहीं है ही नहीं है। जब एगो था तभी बेंजीन 1 ऑल नहीं था। 2 हाइड्रोक्सी क्यों? 2 हाइड्रोक्सी भाई, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी क्यों? वो एक फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी रहता है तो दूसरे के लिए हाइड्रोक्सी लगाने का कॉन्सेप्ट है। यहां तो है ही नहीं। दैट इज रूल कटेगा। तो यदि रूल कटेगा तब कट जाएगा। अगले बताओ, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, देखो अगले बताओ, क्लोरो बोलो बोलो में ऑप्शन सी में ए एंड बी दोनों भी तो है। जो होगा एक ही बात होगा। यहां पे CH2 है और ये तो पूरा का पूरा ये है। तो ये क्लोरोमिथाइल है, तो क्लोरोमिथाइल बेंजीन, बस एक ही नाम सही है, दूसरा और कुछ हो नहीं सही है। इसको क्लोरोमिथाइल कहते हैं, क्लोरोमिथाइल के साथ में बेंजीन। अब फिनाइल उनाइल न है। फिनाइल जब ब्रांच होता है तब लगता है, और ब्रांच होगा जब कोई फंक्शनल ग्रुप रहेगा तब। Cl को फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर में नहीं माना जाता है। Cl को कितना बात लिखाए थे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और नाइट्रो कंसीडर्ड एज ब्रांच इन ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर। तो सारा रूल दिमाग में रहना चाहिए। वकील भी ऐसे नहीं बनता होगा। सोचो तो, थोड़ा सा रूल तुम लोग को पढ़ना है आईपीएससी में, इतना सारा कच कुछ है। बोलो पांचवा, जल्दी जल्दी बोलना है। हाँ, ये तो अभी हो गया था। छठा, इनकरेक्ट कौन है ये पूछ रहा है। ये शुरू में दे दिए होंगे, साइक्लिक वाले कंपाउंड में दे दिए होंगे। क्या सही है बताओ? तीनों गलत है। हाँ, ये तो भाई गलत ऐसे ही है। 3,6 तो होगा नहीं, 1,2 होगा। ये 1,6 यो नहीं होता है, दोनों कार्बन काउंट होगा। ये सही है। कैसे? क्या 1,2? अच्छा अच्छा, इनकरेक्ट पूछ रहा है भाई, करेक्ट थोड़े पूछ रहा है वो। गलत कौन है ये पूछ रहा है। रुक, एक, इसको एक नंबर बोलेंगे। कहाँ चल गए यार? इसको एक नंबर बोलेंगे, इसको दो बोलेंगे, 3, 4, 5, 6। 3,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो ये तो सही है। तो पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन है। वन सिक्स डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन लिखेंगे। एक दो, एक दो, 3, 4, 5, 6, 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन।
ये भी सही है। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 3 डाइमिथाइल होगा ये गलत है ना? हाँ बोला था 1 2 3 4, तो 1 5 डाइमिथाइल है। जैसे 1 2 3 4 5, तो ये क्यों? ये क्यों? डी सही है। 1 5 डाइमिथाइल 1 यहाँ पे 2 3 4 5, 1 इसलिए होगा कि डबल बॉन्ड भी आ जाता है, ब्रांच भी आ जाता है, तो ये नाम भी सही है। यानी इनकरेक्ट कौन था इसमें? लगा रहे हैं सब। वहां पे जो काउंटिंग वगैरह हम कर रहे हैं ना, वो आपको करना है, वहां पे सीखिएगा तभी। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर इन द फॉलोइंग, बताइए कितना आसान। ये सवाल होगा एडवांस का, उसको देखिएगा। वो यहाँ नहीं पूछा है, वो बड़ा ऊपर वाले एग्जाम से पूछा है। का है तू मॉलिकल देख के डर लगेगा बच्चा को। नॉर्मल मॉलिकल है, देखो तो स्कैनर लगा के कौन मॉलिकल का स्ट्रक्चर है ये। हाँ नम्मा क्या है इसका, देखो ना यार, हमको नहीं आ रहा है तो थोड़ा बताओ, मैं तो एक्सपर्ट है इस सब में। ये मॉलिकल कौन सा है, हम ये जानना चाह रहे थे, बाकी तो तुम लोग खोज ही लेगा। हमको सब बात पते है। बताइए, समझे? यही वो एमोक्सिसिलिन है जो बैक्टीरिसाइडल है, जो आजकल कफ खांसी कोल्ड होता है तो डॉक्टर साहब तुरंत दवाई लिख देते हैं कि सुबह दोपहर शाम, जाए सुबह शाम एमोक्सिसिलिन 500 mg खा लीजिएगा। वो एमोक्सिसिलिन में ऐसा मॉलिक्यूल होता है कार्बन कार्बन का, ठीक है, नॉर्मल न है। कहते हुए एक OH ENH2, ई सी डबल बॉन्ड ONH, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, ये अमाइन का फंक्शनल ग्रुप, ये सेकेंडरी एमाइड का फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, ये थाई ईथर का फंक्शनल ग्रुप, ये टर्सरी एमाइन का फंक्शनल ग्रुप। तुम लोग डर डर के लिख रहा था, बताओ इतना ही तो है, और कहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है? देखो तो आंसर कितना दिया है, देख लिया ना। सातवां कौन है? सातवां कौन है? 1 2 3 4 5 6 तो दिखाई दे ही रहा है, तो आंसर वह 7 को दे रहा है ना जी। सातवां कौन है? CONH तो एक साथ है ये। तो आज पहली बार नोमेनक्लेचर खत्म होने वाला है, सीख लीजिए। डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप में ही कंसीडर करते हैं, है ना? आप देखे होंगे पीरियाडिक सीक्वेंस में जो सीनियरिटी टेबल था, उसमें सबसे लास्ट में डबल बॉन्ड लिखाया था और फिर ट्रिपल बॉन्ड लिखाया था, तो फंक्शनल ग्रुप के सीक्वेंस रूल में था, तो अभी का है ना? इसीलिए जहां जहां वहां वाला एग्जामिनेशन में आता है जहां 1 करोड़ रुपया सालाना बनता है ना? हाँ एक तो बच्चा का देखिए, आज नेट पे था, बेगूसराय का लड़का, NIT पटना से किया, बोला 2.5 करोड़ में पैकेज मिला है। 2.5 करोड़ आज तक का सब बिहार का सबसे बड़ा पैकेज, NIT पटना।
है ना। सोचो घर में आईटा लगा के चौकी पर सो रहा था, 2.5 करोड़ 1 साल का मिलेगा। तो देखा, एक चीज नया सीखे ना अभी। 7। सातवां गूगल के फोटो है में वही। हाँ सोचो ना, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर 2,3-डाइब्रोमो 1-फिनाइल पेंटेन। कहानी एक्चुअली में वैसे ही लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है। एक को आदमी उस तरह का नहीं होता है, जिसको बहुत सारा टूल्स टेक्निक्स पता रहता है ना, वही वहां तक पहुंच पाता है। नॉर्मल एक आदमी जो मेहनत कर रहा हो, बहुत अच्छा कर रहा है, वो घर ही में करते रह जाएगा। यदि आप जानकारी हुआ है, समाचार पत्रों में आया है, तो कुछ ना कुछ बात होगा, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना, बस वो सीख लेना है। हाँ वैसे भी मेरा भी समाचार निकलेगा तो हम ऐसे बोलेंगे। वो देख तो 1 से 100 रैंक वाला बच्चा सब कैसे ऐसे ऐसे खड़ा होकर बोलता है। एनसीईआरटी पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान था, और सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं बनाए थे, फोन से दूरी बनाए रखते थे। इतना तो मिनिमम बोलता है। क्या ये इसमें 100% सच्चाई अभी के समय में होगा? अब सोशल मीडिया पे कभी भूले भटकाए रात में 2 बजे अकाउंट दिया होगा दूसर के नाम से, उसका नाम नहीं होगा, है ना, उम्र 36 साल डाल दिया होगा, लेकिन ऐसा हुआ होगा, लेकिन बोला यही जाता है कि हम ऐसा कुछ नहीं किए। 3-डाइब्रोमो 1-फिनाइल पेन कौन है इसमें? खोजो। 1 2 3 4 5, 1 2 5, 1 5। देखिए तो कैसा सवाल है, सभ्य में 5, मतलब पेंटेन जान के कुछ नहीं हुआ। अब लिख रहा 2,3-डाइब्रोमो 1-फिनाइल, बड़ा दिक्कत है। तो इधर से गिनेंगे 1 2 3-डाइब्रोमो 4 5, तो है ये 2,3-डाइब्रोमो 1-फिनाइल हो गया। द आईपीएससी नेम ऑफ फॉलोइंग, यहां यदि कुछ नहीं दे तो क्या दिया हुआ है? CH3। 1 2 3 4 5 6। ऐसे नहीं कि किसी का दिमाग हम नहीं रहे तो ऐसे चलेगा। देखो अब कहेगा ये काहे नहीं होगा, बहुत दम से। कैसे? 1 2 3 कहेगा मिनिमम नंबर पे तो आया सर। हाँ बच्चा सब ऐसा मिल जाता है। सर आप रूल लिखाए थे ना कि ब्रांच मिनिमम नंबर पे आना चाहिए। हाँ लिखाए थे, तो लिखाए तो आ तो गया सर 1 2 और 3। अरे तो चेनवा का काउंटिंग कार्बन कार्बन से होता है, कूदम कूदी थोड़े होगा, ये तो कूद गया। लगातार करना है काउंटिंग। बोलिए 2,6 डाइमिथाइल बेंजीनॉल थोड़े होता है, फिनॉल हो सकता है। तो ये कौन नाम है? जब नहीं है तो इसी में से टिक करना है, तब बेंजीनॉल होगा, क्योंकि लिखा तो होगा बेंजीनॉल, लिखा तो होगा बेंजीनॉल। OH है ना, कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। तो फिनॉल का आईपीएससी नाम पहले बेंजीनॉल था, लेकिन बेस नेम फिनॉल ही है, जो बाद में अडॉप्ट कर लिया। तो ये ऐसा कुछ मिल रहा है क्या हम लोगों को? मिल रहा है। कौन मिल रहा है? 2,6 डाइमिथाइल बेंजीनॉल, ठीक है। 10वां, 10वां जल्दी बताओ। आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बताओ 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 बताओ। अरे बताओ ना यार, तुम दिमाग कहाँ लगा रहा है? फिर पलटेंगे हम कभी हो। बी, हाँ यहां से गिनती शुरू होगा। 1 CN फंक्शनल ग्रुप बेंजोनाइट्राइल, तो 1 2
दो तीन, बोलो कौन? तो बगल में दो है तो तीन पे थोड़ी ना जाएंगे, तो दो तीन चार पांच, बोलो। टू ब्रोमो, फाइव हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, बोलो इसका नाम। सी डबल बॉन्ड ओ, अभी तो पढ़ाए होंगे, अभी अभी तो पढ़ाए होंगे। नाम दिया उसमें ढूंढना होगा। कुछ छूटा है क्या? कुछ छूटा है लगता है क्या? कुछ छूटा है क्या? कुछ छूटा है बताओ ना जी, खोज दो ना छूटा है तो। यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा। छूटा कुछ नहीं है, वहां नहीं कुछ लिखा रहता है तो CH3 ही समझते हैं। तो नाम बताओ ना। 2 फिनाइल इथानॉल, 2 फिनाइल इथानॉल, क्या? 1 फिनाइल है इसमें, ऑप्शन बी में तो है 1 फिनाइल इथानॉल। अरे भाई आओ ना जल्दी से जी, कहाँ है ऐसे कर रहा है? हाँ, यहां पे CH3 है, वैसे इसका नाम एसीटोफेनॉन है जी, लिखे थे अभी हम। ऐसे यहां जो कार्बन होगा एक दो, तो 1 पे फिनाइल, 2 कार्बन है इथेनॉन, कीटोन का इथेनॉन हो गया। बढ़ते हैं, अब अगला क्या कहता है? हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन द फॉलोइंग। बहुत समस्या अभी से। पढ़ता है तब ध्यान क्या रहने। अरे वाह, सिग्मा पाई बॉन्ड पूछता है क्या? पूछता क्या है? हाउ मेनी, पहला sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम खोजते हैं। sp2 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 sp2, और ये कार्बन भी sp2, ये वाला sp, ये sp, और ये वाला sp2, बाकी ये कभी पूछ दे, और ये sp3। तो कै गो sp2 आया? 6 1 7, एक एक दो गो में है 7। और क्या कहता है? हाउ मेनी पाई बॉन्ड, 3 ठो पाई बॉन्ड यहाँ पे, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, 3 4 1 5, 7 और 5, 3 4 5 6, 7 और 6, ऑप्शन इज डी, 7 5 नहीं। दिखाई दे रहा है जी 7 5 पाई बॉन्ड, ये सब देख पा रहे हो ना सब? बड़े कैफिक एसिड फाउंड इन कॉफी बीन। देखो जी कॉफी पीते हो सब, फार्मूला भी याद रखो, है ना? चाय के बजाय कॉफी, कॉफी का, कॉफी सीड का फार्मूला है। कौन छूट गया? अच्छा 13 नंबर, टाइमन हो रहा है। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, नाम बताओ। 13 नंबर, नाम इधर दिया है, नहीं बन रहा है। क्या नाम है जी? तुम लोग के पास है ये ना है?
क्वेश्चन पेपर तुम लोग के पास तो है ही है, बना रहा है ना सब। तंग करता है। देखो, वो बिना लोटा पार्टी कहे हुए उसको चैन आता नहीं है कभी भी। एक बार उसको लोटा पार्टी कह देते हैं वो ठीक ठाक रहता है। अरे वो कितना बड़ा था, वो तुमसे बंद थोड़े रहा था, वो भागने के चक्कर में लगल हो। आजा, आने दो अबरी, अबरी आने दो। क्या ही दिक्कत है बताओ, ये कौन सा मॉलिक्यूल का फंक्शनल ग्रुप है? बोलो, ये कौन सा मॉलिक्यूल है ये? ईस्टर। तो ईस्टर में सबसे पहले नाम किसका लिखाता है? इथाइल का। अब अल्कोक्सिक कार्बोक्सिलेट क्या लिखे थे नाम, अभी तुम लोग बताया था। अब ये वाला जो है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, एक नंबर ही है, दो नंबर ही है ना। COCl का क्या नाम? हेलो कार्बोनाइल। तो क्लोरो कार्बोनाइल कितना पे? 2 पे। और इथाइल, अब देख लो ऑप्शन कौन सा है, नहीं है कोई ऑप्शन। बनाने में मन लगाओ रे, उचक्का टाइप नहीं करो। देखो इथाइल भी मिला, क्लोरोकार्बोनाइल भी मिला, और बेंजीन था तो बेंजोएट। तो बोलना चाहिए ना सर ये ऑप्शन में है। तो एक तो अपने उचकता है, अगल बगल में दो इन्फ्लुएंसर जैसा इन्फ्लुएंस करके रखता है, दो लोग है। बोले हम उचक्कों का इन्फ्लुएंसर है सर। देखो, मन से जब बोला जाता है ना, किसी एक पार्टिकुलर को नहीं बोला जाता, जो उस एक्टिविटी में रहता है वो अपने आप ना समझ ले। तुम यदि उस एक्टिविटी में थे तो तुमको बोला जा रहा था। यहां से हम किसी एक को क्यों बोलेंगे? देखो क्या नाम, पूरा फैमिली है भाई, पूरा फैमिली। फैमिली होता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। हाइड्रोजन के 4 भाई, चारों प्रेजेंट है। किसको एक नंबर पर रखना है, ऐसे डिसीजन होगा। लोएस्ट रूल कहाँ जाएगा? यदि लोएस्ट रूल फेल नहीं होता है तब डिसीजन होगा वैसे। तो 3 वो एक साथ है और वो अलग है। तो यदि लगातार 1 2 3 गिन दे तब ना। अब 1 2 3 लगातार आयोडीन से गिने कि क्लोरीन से गिने? अब नाम मिला लो। वो दिया काहे के लिए? तो दिया इसीलिए कि जो बच्चा लालची टाइप होगा वो 1 नंबर ब्रोमो कर देगा और नाम फट से लिख देगा, और लिख करके कहेगा मेरा सही है। तो रूल इज रूल। सोचो, एक प्रैक्टिस करने वाला वकील को कितना बार दिमाग में रखना पड़ता होगा, हैं? रूल लगा ना। अब आईपीएसी नेम इन द फिगर, कौन सा एमाइन है ये? टर्सरी एमाइन है, एन डाइमिथाइल। बोलो जल्दी से। देखो एनिलीन नहीं लिखा है, एनिलीन किसी में नहीं है, तो क्या नाम लिखेंगे? बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन। ये एरोमेटिक है, इसका कारण आगे पढ़ना है। चलो जल्दी से इसका 17 नंबर बताओ। एरोमेटिक अभी नहीं पढ़ा है, 16 नंबर छोड़ देना है। ऐसे बन जाएगा तो, लेकिन विशेष दिमाग क्यों लगाएं? जल्दी बताओ। अरे इस पर ध्यान दो ना, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हो तुम लोग, की सर तो बना ही रहे तो हम क्या बनाएं। ज्यादा बच्चा लोग इसी में परेशान रहता है। 1 2 3, 2 पे इथाइल, 3 3 डाइमिथाइल, 1 साइक्लोहेक्सेन। चलिए आइए, कॉफी, कॉफी में ये एसिड है, इसका क्या नाम है?
कॉफी वाला एसिड का नाम। अरे हो ही गया यार, तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे, मन लगाए तब ना। 1 2 3 बोलो, ये पेरेंट चेन हो गया। 3 के बाद 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 3 4 डाइहाइड्रोक्सी, ठीक है, 3 4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल, बिल्कुल सही है। और तब 3 कार्बन है, प्रोपिनोइक एसिड, है ना। COH ये फंक्शनल ग्रुप है, 1 नंबर पे रहेगा ही। बाकी और कुछ है क्या? बाकी सब गलती है। कार्बोक्सी तो लगेगा नहीं, कार्बोक्सी तो डायरेक्ट COH लगा रहता तब होता। आने की आप कॉफी जब पीते हैं तो ये पीते हैं। कौन सा कंपाउंड है जी ये? अरे इसमें पूछ ही नहीं रहा है। sp2 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड गिवन। कई गो में sp2 है? 1 2 1 2 और 1 2, ये सब में sp2 ही तो है। sp2 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 sp2, बोलिए। क्लियर? बड़े कै गो आया? नंबर ऑफ sp2 कै गो आया? अरे तो 1 गो आया ही, 2 गो आया ही, ये आया 3 गो, चौथा कहाँ है? कहाँ पे? अपन कॉपी पे लिख के बताओ, अपने कॉपी पे लिख के बताओ, ऐसे करेगा बदमाशी? कॉपी पे लिख के बताओ, उसी पे घेरो। हाँ हाँ हाँ, देखिए बनाया ना, सही बताया। क्या बताया समझ में आया तुम लोग को? कि ये दोनों भी तो sp2 था ना, तो 4 गो हुआ। हाँ, नॉर्मली हमको दिख नहीं रहा था। तिवारी मौका छोड़ रहे हैं आप बगल वाले को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि कहो ना यार छोड़ने के लिए, काहे लगी ऐसे कैले हैं। आधा घंटा भी समय ये सब का बचल है। IUPAC नेम ऑफ, बोलो बोलो जल्दी। 1 2 3 2 फिनाइल प्रोपेनल, प्रोपेनल 2 फिनाइल प्रोपेनल, बोलो जल्दी। 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो एनिलीन है कहीं पे? तो एनिलीन नहीं रहेगा तब बेंजीना माइन। चल जल्दी से बढ़ो आगे, दिक्कत है तो बोलो हमको। हाइब्रिडाइजेशन तो हाल भी तुरंत बनाए थे तुम लोग। IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग, हाँ बताओ इसका। ये OCH3 है, पहचाने कौन है? पहचाने कौन है? OCH3 है, पहचान के बताओ तिवारी। कैसा मॉलिक्यूल है ये? OCH3 ईथर है, ईथर है, ईथर। इसको क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। अब खोजो। 1 मिथॉक्सी 4 एमिनो बेंजीन, गलत है। 4 मिथॉक्सी एनिलीन। देखो 23 नंबर के बाद 24, देखिए यहाँ पर आंसर है 4 मिथॉक्सी एनिलीन। IUPAC नेम ऑफ दिस वन, बोलो जल्दी से तिवारी, जल्दी खत्म करवाओ ना यार, तुम तो लटके हुए हो। सर हम खत्म करेंगे, तुम जल्दी बताओ। 24 के 20 सर, 25 के 30 सर, 26 के 20 सर, चलते हैं सर। हो गया खत्म। बनवा रहे हो जम के, अब प्रेशर भी दिए जा रहे हो, अब अगर वो से दिलवाता भी है। CH3 कैसा मॉलिक्यूल हुआ? खुजवाना पड़ेगा। इतना करने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो जाके देखे पड़ेगा, जो
थोड़ा कम ध्यान देते हैं यहाँ पे कि सर क्या बोल रहे थे, तब जाके एकदम से क्लियर होगा, क्योंकि हम इंग्लिश बोल नहीं रहे हैं। ईस्टर है, ईस्टर में सबसे पहले नाम किसका लिखाता है? तो उस अल्काइल ग्रुप का। किस अल्काइल ग्रुप का? जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड। तो मिथाइल हो गया, तो मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, नाम खत्म। बोलो यार, CH2 2 1 3 1 4, नाम बोलो। ये डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है, बताओ, बोलो नाम जल्दी से। हाँ, 1 इथिनाइल बोल रहा है क्या? 5 बोल रहा है, तब सही होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 इथिनाइल, 5 इथिनाइल साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइन। छब्बीस नंबर एलेन डाइमिथाइल नाइट्रोस, वही तो बन ही गया था। सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। जल्दी से बताओ, कितना मेहनत करना पड़ता है बताओ तुम लोगों को, और फिर भी जाकर के रख दोगे। कितना सारा नोमेनक्लेचर हो गया है, 11 हम DPP दिए हैं। नहीं, देखो खोज के। हाँ, 10वां एगो टेस्ट पेपर लिए। सेकेंडरी हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो कार्बन कितना है? सेकेंडरी ये कार्बन कितना? ये कार्बन सेकेंडरी ये कार्बन सेकेंडरी है ये। हाँ, सेकेंडरी ही है, लेकिन हाइड्रोजन इस पर नहीं है। तो एगो हाइड्रोजन इस पे है, एगो, दूगो, 3 गो, 4 ठो, 5 ठो, 6 7, और एगो यहाँ पे होगा 2 3 4 हो गया, तो कहाँ से होगा? 7 गो ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना इसमें? अरे क्वेश्चन बनाने सीखो यार, परेशान होता है सब खाली। CH3, और हम पढ़ा ही देंगे आपको, खाली आप जो है ना क्लासरूम वाला काम करिए, ऐसे इसको बना देंगे। जितना जितना सिंगल बॉन्ड वो सब तो सिग्मा है। 1 3 4 5 6 गिनो मेरे, 7। तुम अकेले गिनवा दिया हमसे। ये 2 गिना गया यहाँ पे। 15 गो सिग्मा बॉन्ड है इसमें, है ना? देखिए कितना सारा क्वेश्चन बना दी, कितना सारा डाउट क्लियर कर दी। अगला दिन आइसोमेरी में नया टॉपिक इस क्लास में भी स्टार्ट